Welcome back to JMS Excellent Classes. Myself राहुल कुमार. आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.3 के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति. तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इस वीडियो के अंत तक बना रहिएगा. यदि आप अंत तक नहीं बने रहिएगा इस वीडियो में, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा देखने से, क्योंकि एक वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन रहेंगे सब इंपॉर्टेंट रहेंगे, टोटल वीवीआई क्वेश्चन रहेंगे, और ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगी. ठीक है, केयर करेंगे हम लोग. अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको. एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है. तो आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने जब इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो उसमें मैंने इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था और उस पर एग्जांपल भी बताया था. तो मुझे विश्वास है कि आप लोग फॉर्मूला याद कर लिए होंगे. ठीक है, तो देखेंगे हम लोग. तो फर्स्ट में दो क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन का हम भुजा लिखेंगे. पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसके शीर्ष मतलब भुजा लिखेंगे हम लोग, है ना. तो शीर्ष में क्या है आपका, ए में, सॉरी भुजा नहीं शीर्ष ही रहेगा. ए में क्या है 2 3, बी में क्या है -1 0, और फिर सी में क्या है 2 -4. तो फिर हम लोग ध्यान देंगे वाली बात क्या चीज है. ठीक है, जैसे कि ए बिंदु में 2 3 है, इसमें एक x हो गया, एक y हो गया. बिंदु बी में फिर है एक x हो गया, एक y हो गया. अब बिंदु सी में एक x हो गया, एक y हो गया. ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 गो x हो गया और 3 गो y हो गया. मुझे पहचानने में दिक्कत हो रही है. ठीक है, तो पहचानने में दिक्कत हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे. पहला वाला x को x1 मान लेंगे, दूसरा वाला x को x2 मान लेंगे, तीसरा वाला x को x3 मानेंगे. उसी प्रकार पहला वाला y को y1 मानेंगे, दूसरा वाला y को y2 मानेंगे, तीसरा वाला y को y3 मानेंगे. ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग. अब यहाँ x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया, y3 हो गया. एक कॉलम में जो पेयर रहता है, जोड़ा जो युग्म रहता है, उसमें एक x रहता है, एक y रहता है. पहले वाला x रहता है, बाद वाला y रहता है. ना जानते थे पहले से. मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बता दिया था x और y को चूज करने के लिए. ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि इसको x1 कहाँ माने, क्योंकि बाबू a पहले आया है, तो पहले वाला कहाँ बनता है कि पहले नंबर पे रहने का. ठीक है, और फिर नंबरिंग से सजाइएगा एक ढंग से, तरीके से, तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी. ठीक है, और त्रिभुज में जो ABC जो है आपके शीर्ष है, शीर्ष का आपका बिंदु दिया गया. हम लोग इसका क्षेत्रफल पे आते हैं. लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC इक्वल टू हाफ इनटू x1 इनटू y2 - y3 प्लस x2 into
बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। आप लोगों को मैंने शॉर्ट में याद करने के लिए बताया था 23, 31, 12। ठीक है, लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू, देखिए बाबू x1 क्या है 2 है, इंटू हम तो आप लोगों को समझा रहे हैं इस तरह से हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जब समझ जाइएगा घर पे इस तरह का मत कीजिएगा, खुद माइनस हटा कर लीजिएगा, ठीक है। बाई 2 में क्या है 0 है, माइनस बाई 3 में क्या है -4 है, प्लस x2 में क्या आपका है देखिए -1 है, इंटू बाई 3 में क्या है तो -4 है। ठीक है, फिर माइनस बाई 1 में क्या 3 है, प्लस x3 में क्या 2 है, इंटू बाई 1 में क्या हो गया 3, माइनस बाई 2 में क्या हो गया 0। कैलकुलेशन है बराबर 1/2 इंटू 2 गुना माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 1 गुना -4 -3 -7। ठीक है, फिर प्लस 2 गुना 3 बराबर हाफ इंटू 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 7 गुना 1 7 प्लस 3 गुना 6 बराबर 8 7 15 6 21 बटा 2 क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही दूसरा नंबर। इसमें देखिए 6 दिया गया है, ए नंबर में है -5 -1, नंबर बी में है 3 -5 और नंबर सी में है 5 2। तो हम लोग क्या करेंगे वही काम फिर से करना है, मैं आप लोग को फिर समझा देता हूं। देखिए पहले वाला ही हो गया x1, आई हो गया y1, फिर हो गया x2, फिर हो गया y2, फिर हो गया x3, फिर हो गया y3। चतुर्भुज में 4 भुजा रहता तो चौथा शीर्ष क्या होता वही डी नंबर, डी में फिर x3 नहीं x4, x3 तो हो ही गया, x4 और y4। ठीक है, लिखेंगे हम लोग एरिया त्रिभुज ABC बराबर हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, लिखेंगे बराबर हाफ इंटू x1 बाबू कितना है -5, y2 कितना है -5 माइनस y3 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 3 इंटू y3 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -1। यदि आप लोग सीख जाइएगा तो इस तरह नहीं लिखिएगा, क्योंकि एक स्टेप में क्या होगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन मुझे आप लोग को समझाना। ठीक है, फिर प्लस x3 क्या है 5 इंटू y1 में क्या हो गया -1 माइनस y2 में क्या हो गया -5। ठीक है, लिखेंगे बराबर हाफ इंटू -5 इंटू -5 -2 -7 प्लस 3 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, लिखेंगे इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस 7 5 35 प्लस 3 गुना 2 1 3 प्लस 5 गुना 5 में से गया 4। लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू 35 प्लस 3 3 9 प्लस 5 चौके 20 बराबर 1/2 गुना देखिएगा 0 9 5 14
2 3 5 1 6, ठीक है। 35 20 55 55 9 64, तो 32 गुना 64 बराबर क्या हो गया 32 वर्ग मात्रक आंसर। देखेंगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। मैंने आप लोगों को फॉर्मूले वाले वीडियो में त्रिभुज को संरेखी होने के लिए बताया था। यदि त्रिभुज संरेखी रहेगा उसका तीनों बिंदु, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल क्या होगा 0। और यहीं पे हम क्या करेंगे, जब हम निकालेंगे के का वैल्यू, जहां पे क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्षेत्रफल के साइड में हम लोग क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बिंदु फर्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो में भी दो क्वेश्चन है। फर्स्ट में देखिएगा बिंदु ए क्या कर रहा है 7 - 2, बिंदु बी में क्या है 5 1, और बिंदु सी में क्या है 3k, ठीक है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आइए हम लोग एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर हाफ इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहे हैं हम लोग, है ना, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 लिखेंगे। या देखिए ये साइड में क्या लिखना हमको है 0, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या होता है 0 बराबर 1/2 इंटू, देखिए बाबू इसमें x1 x2 x3 और y1 y2 y3 को चिन्हित नहीं किया है। अब आप लोग को चिन्हना होगा, पहचानना होगा, ठीक है ना। x1 कौन होगा 7 इंटू y2 कौन होगा 1 माइनस y3 कौन होगा k, ठीक है, प्लस x2 कितना हो जाएगा 5 y3 कितना होगा k माइनस y1 कितना होगा -2 प्लस x3 कितना हो जाएगा 3 इंटू y1 कितना हो जाएगा -2 माइनस y2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। लिखेंगे क्या कोना कोनी गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 7 गुना 1 7 माइनस 7 गुना के 7k प्लस 5 इंटू k माइनस माइनस प्लस 2, फिर प्लस 3 इंटू -2 -1 माइनस 3 लिखेंगे या 0 इक्वल टू, ठीक है। तो 7 माइनस 7k प्लस 5 गुना के 5k प्लस 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 3 दिया 9 लिखेंगे या 0 इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ के वाले को के वाले के साथ जोड़ेंगे, बिना के वाले को बिना के वाले के साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए के वाले कौन कौन है, ए वाला है, ए वाला है, तो 7 में से 5 गया 2, तो -2 के हो जाएगा क्योंकि 7 वाला आगे चिन्ह क्या है माइनस है, ठीक है। फिर देखिएगा 7 और 10 कितना हो गया 17, ठीक है ना। 7 और 10 क्या हो गया 17 हो गया, और 17 में से कितना हो जाएगा 8, ठीक है। लिखेंगे या चलाएगा ये साइड प्लस में हो जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, या के बराबर क्या हो जाएगा 4 आंसर, ठीक है। अगर हम के का वैल्यू यहाँ 4 रखते हैं, निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मेरा क्षेत्रफल क्या आएगा 0। आप लोग घर में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 इसी टाइप में है, ठीक है ना। देखिएगा फिर देखिए शीर्ष इसका देखिए ए में क्या है
8 है, 1 है, और बी में क्या है, k है -4 है, और सी में क्या है, 2 है -5 है। तो हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1/2 इंटू, लिखेंगे फॉर्मूला किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ठीक है ना। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, 23, 31, 12, ठीक है। लिखेंगे या एरिया त्रिभुज ABC, देखिए 0 है, लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू x1 बाबू, फिर देखिए 8 हो जाएगा, इंटू y2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, माइनस y3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, प्लस x2 कितना हो जाएगा, k इंटू y3 कितना हो जाएगा, -5 माइनस y1 कितना हो जाएगा, क्या कीजिएगा 1 प्लस x3 कितना हो जाएगा 2 इंटू y1 1 माइनस y2 2 माइनस 4, ठीक है। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना, 0 हो गया, बराबर 8 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस k इंटू -5 1 माइनस कितना हो गया 6, -5 माइनस 1 -6 प्लस 2 इंटू 8 माइनस प्लस 4, ठीक है। अब लिखेंगे या 0 इजकल टू 8 इंटू 5 में 4 गया 1 प्लस माइनस 6k, फिर प्लस 2 गुना 4 1 5, लिखेंगे या 0 इजकल टू 8 8 गुना 8 माइनस 6k प्लस 5 गुनी 10, लिखेंगे या ये चलाएगा ये साइड प्लस में हो जाएगा, k वाला अलग हो जाएगा, और 10 आवाज कितना हो जाएगा 18, है ना, 10 आवाज 18 हो जाएगा। लिखेंगे या k इजकल टू 18/6 छेदिया 18 बराबर 3, k का वैल्यू क्या आ गया 3। यदि हम k की जगह 3 रखेंगे भाइयों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल कितना आएगा 0 आएगा। हम लोग घर में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एकदम आराम से समझना है, बकाना नहीं है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शीर्षों, देखिए ए नंबर में शीर्ष में क्या 0 -1, फिर बी नंबर के शीर्ष में क्या 2 1, और सी नंबर के शीर्ष में क्या है 0 3, ठीक है। कह रहा है कि बाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा कुछ भारी नहीं है, समझना इजी से। अब यहां फिगर बनाते हैं लोग, ठीक है, देखिएगा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। बिंदु ए में क्या है 0 है -1 है, ठीक है। फिर बी में क्या है 2 है 1 है, सी में क्या है 0 है 3 है। अब कह रहा है कि इसके मध्य बिंदुओं से देखिए, यहाँ देखिए मध्य बिंदु, यहाँ देखिए मध्य बिंदु,
इसको मिलाइए यहाँ, इसको मिलाइए यहाँ, इसको यहाँ मिलाइए, अगर तिरछा हो गया ना। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का नाम दे दीजिए पी क्यू आर। इसके अंदर त्रिभुज बन गया। फिर देखिए ना, एक बिंदु इधर है, P हो गया, Q हो गया, R हो गया। ठीक, अब P का निकालना है, Q का निकालना है, R का निकालना है। अब तीनों के बिंदु निकालना है, इन तीनों के सहारे से। ठीक है, उसके बाद फिर छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फिर बड़ा वाला निकालना है ना। ठीक, और निकालने के बाद अनुपात कर देना है। ठीक है ना। देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे चूंकि बिंदु R में चलते हैं, बिंदु R AB का मध्य बिंदु है, बीच में है। ठीक है ना, हम लोग मध्य बिंदु का चलेगा फॉर्मूला से, है ना। लिखेंगे इसलिए मध्य बिंदु से, ठीक है ना, या मध्य बिंदु सूत्र से लिखेंगे। तो x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, मैंने कल भी बताया था। फिर y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 लिखेंगे, बराबर x1 देखिए बाबू क्या है, 0 है, प्लस x2 कितना है, 2 है, बटा क्या हो जाएगा 2, बराबर 2/2, 2 कैंसिल, कितना बचेगा 1, बराबर क्या हो गया 1। किसके बराबर आया, x बराबर आया। यहाँ क्या रखेंगे 1, आगे में x होता है। ठीक है, फिर ध्यान देंगे, लिखेंगे बराबर y1 कितना है -1 प्लस y2 कितना है 1 बटा 2, बराबर -1 प्लस 1 0 बटा 2, बराबर क्या हो गया 0। किसके बराबर आया, y बराबर कितना आया, 0 आया। यहाँ पर क्या रखेंगे 0। हम लोगों को बिंदु R निकल गया, कितना 1 और 0। ठीक है, फिर निकालेंगे हम लोग क्या चीज, बिंदु Q के बारे में। ठीक है ना, लिखेंगे चूंकि बिंदु Q जो है ना, किसका है, AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, फिर y इक्वल टू y1 प्लस y2 बटा 2। देखिए बाबू, x1 कितना हो जाएगा, जिस बिंदु के बारे में चर्चा होगी उसी बिंदु से हम लोग x1 x2 y1 y2 ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कि 3 बिंदु जिससे इच्छा होगा उसे ढूंढेंगे, गलती हो जाएगी। ठीक है ना, तो x1 क्या है बाबू, 0 है, प्लस x2 कितना है, 0 है, y2 बराबर 0/2 बराबर क्या हो गया 0। ये किसके बराबर हुआ, x बराबर। ठीक है, देखिए q में क्या हो गया, x क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब चलेंगे y बराबर, देखेंगे बाबू y1 कितना है -1, ठीक है, प्लस y2 कितना है 3 बटा 2, लिखेंगे 3 में से 1 गया 2/2 कैंसिल हो गया, 1 बराबर कितना हो गया 1, किसके बराबर हुआ y बराबर, तो 1 लिखा गया, है ना। बिंदु Q निकल गया हम लोगों को, है ना। अब फिर क्या निकालना है, P निकालना है, R हो गया, Q हो गया, क्या निकालना है, P निकालना है। ठीक है, अब करेंगे हम लोग, लिखेंगे चूंकि बिंदु P किसका है, BC का ना, BC का मध्य बिंदु है। मध्य मतलब समझते हैं ना, बीच का बिंदु है P, किसका, BC का, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, लिखेंगे बराबर x1 क्या हो जाएगा 2,
प्लस x2 कितना हो जाएगा 0 बटा 2 बराबर 2/2 2 कैंसिल कितना बचा 1 क्या हो गया 1 किसके बराबर हुआ x बराबर पहला स्थान x का कितना रखेंगे 1 फिर बराबर बाई 1 कितना है 1 प्लस बाई 2 कितना है 3 बाई 2 बराबर 3 1 4 बाई 2 2 दूनी 4 बराबर कितना हो गया 2 ये किसके बराबर हो गया बाई बराबर कितना 2 तो बिंदु P का निकल गया 1 और 2 ठीक है कहां तक देखिए आराम से देखेंगे हम लोग अब इसमें दो त्रिभुज है बड़ा बाहर में एक अंदर में छोटा है बड़ा वाला का नाम ABC छोटा वाला का नाम PQR ठीक है तो सबसे पहले छोटा वाला का निकालते हैं क्षेत्रफल लिखेंगे एरिया त्रिभुज PQR इक्वल टू हाफ त्रिभुज बड़ा होता है छोटा हो सबका फार्मूला एक ही रहेगा ऐसा नहीं कि फार्मूला बड़ा वाला का बड़ा रहेगा छोटा वाला का छोटा रहेगा ठीक है हाफ इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2 23 31 12 ठीक है लिखेंगे बराबर हाफ इंटू x1 बाबू कितना है चलिए p को पहले माने है ना x1 इसको मान लेते हैं हम लोग कितना 1 ठीक है इंटू आप किसी को भी मानिएगा बात आपका सेम पड़ेगा ठीक है ना देख ध्यान दीजिएगा पहले सीरियल से मानेंगे हम लोग बाई 2 में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस बाई 3 कितना हो जाएगा 0 ठीक है अब क्या करेंगे फिर लिखेंगे हम लोग प्लस x2 में क्या है आपका 0 इंटू बाई 3 क्या आपका है 0 माइनस बाई 1 क्या आपका है 2 प्लस x3 कितना हो जाएगा 1 इंटू बाई 1 कितना है 2 माइनस बाई 2 कितना है 1 ठीक है लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू 1 गुना 1 ये तो 0 पूरा हो गया फिर प्लस 2 में से 1 गया 1 गुना 1 कितना हो गया 1 ठीक है बराबर 1/2 गुना 1 2 2 कैंसिल बराबर क्या हो गया 1 वर्ग मात्रक ठीक है देखेंगे यहाँ पे हम लोग छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए कितना है 1 वर्ग मात्रक है ना हम लोग याद करने के व्यू से लिख लेते हैं ठीक है ना लिखेंगे यहाँ पर ऐसा ही एरिया त्रिभुज PQR इक्वल टू 1 वर्ग मात्रक ठीक है आगे थोड़ा सा इसका यूज है आंसर के टाइम में अब लिखेंगे हम लोग अगेन मिस पुनः ये दोबारा अब क्या करेंगे बड़ा त्रिभुज का निकालेंगे एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है बाबू 1/2 इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2 23 31 12 लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू x1 बाबू कितना है a में चलेंगे कितना है 0 इंटू बाई 2 b में चलेंगे कितना है 1 माइनस बाई 3 c में चलेंगे कितना है 3 प्लस x2 p में चलेंगे कितना है 2 इंटू बाई 3 c में चलेंगे कितना है 3 माइनस बाई 1 a में चलेंगे कितना है -1 प्लस x3 कितना है 0 इंटू बाई 1 कितना है -1 माइनस बाई 2 कितना है 1 अब लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू
जीरो से गुणा करें किसी भी संख्या तो क्या हो जाएगा जीरो। जीरो को लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या लिखेंगे डायरेक्ट 2, ठीक है, इनटू 3 माइनस माइनस प्लस 1, फिर प्लस कहाँ लिखेंगे अब क्योंकि ये भी जीरो हो गया, लिखेंगे बराबर 1/2 गुना 3, 1 4 4 2 8 2 चौके 8 बराबर 4 वर्ग मात्रक, ठीक है। नाउ अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि जो पहला निकाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, और फिर जो बाद में निकाले उसका अनुपात बोल रहा है, ठीक है ना। लिखेंगे हम लोग एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बटा, ठीक है, क्या एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/4, इसका क्षेत्रफल 1 आया, इसका क्षेत्रफल 4 आया, बराबर 1 अनुपात 4, बटा का मतलब क्या अनुपात, ठीक है ना। आपका क्या हो गया आंसर। देखेंगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, मतलब कि क्रमानुसार लेंगे, ए में क्या हो जाएगा -4 -2, बी में क्या हो जाएगा -3 -5, सी में क्या हो जाएगा 3 -2 और डी में क्या हो जाएगा 2 3, ठीक है। तो आप लोगों को हम बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पढ़ा रहे थे, एग्जांपल देकर बताए थे इसमें, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y4 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y4 माइनस y2 प्लस x4 इंटू y1 माइनस y3, 24 31 42 13, ठीक है। एक कोडवर्ड है, उसने भी बताया था आप लोग को, बराबर 1/2 इंटू, हम अपने चैनल में सारे क्लास का अलग अलग सिस्टम में वीडियो डाल रहे हैं। क्लास 10th का मैथ का अलग, क्लास 12 का मैथ का अलग, इंग्लिश ग्रामर का अलग, कंपटीशन क्लास का अलग, 8 का अलग, 9th का अलग, समझ गया ना। आप प्लेलिस्ट में जा करके अपना अपना जिसको जो विषय पढ़ना है, जिसको जो क्लास का पढ़ना है, जाकर वहां चूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हाफ इंटू x1, देखिए बाबू, ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया y1, ये आपका हो गया x2, ये आपका हो गया y2, ये आपका हो गया x3, ये आपका हो गया y3, ये आपका हो गया x4, ये आपका हो गया y4। तो इसके पहले जब क्वेश्चन नंबर 1 पर है इसी एक्सरसाइज में अभी जस्ट, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा था, तो 3 को शीर्ष था, x3 y3 तक आए थे, चतुर्भुज हो गया, 4 शीर्ष है, x4 और y4 आ गया, ठीक है। हाफ इंटू x1 बाबू देखिए कितना है, ध्यान दीजिएगा खाली, कितना है -4 इंटू y2 कितना है -5 माइनस y4 कितना है 3 प्लस x2 कितना है -3 इंटू y3 कितना है -2 माइनस y1 कितना है -2 प्लस x3 कितना है 3 इंटू y4 कितना है 3 माइनस y2 कितना है -5 प्लस x4 कितना है 2 इंटू y1 कितना है -2, ठीक है, और फिर माइनस y3 कितना है -2। लिखेंगे हम लोग बराबर हाफ इंटू -4 इंटू -5 -3 -8
प्लस माइनस माइनस 3 इंटू -2 माइनस माइनस +2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू -2 माइनस माइनस +2 लिखेंगे बराबर हाफ इंटू माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32, फिर -3 गुना क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस 3 गुना 5 3 8, फिर प्लस 2 गुना कितना हो गया 0, लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू 32, तो 0 खत्म हो गया, प्लस 8 दिया 24, ये भी 0 खत्म हो गया, लिखेंगे बराबर हाफ इंटू 4 2 6 और 3 2 5, 28 गुना 56 बराबर 28 वर्ग मात्रक आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 आएंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है ना। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, विद्यार्थी तो बहुत पढ़ते लेकिन कितना याद रखते हैं आपको भी पता होगा, ठीक है ना। आप भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जब तक देख रहे हैं तब तक दिमाग में बनेगा, उसके बाद फिर खेला खत्म हो जाएगा। खैर देखिए अध्याय 9 में उदाहरण नंबर 3 में कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे, देखिए किसी त्रिभुज, देखो त्रिभुज पहले खींचते हैं हम लोग, ठीक है। किसी त्रिभुज को खींचते हैं हम लोग, उसके बाद ध्यान देंगे तो त्रिभुज में नाम दे देते हैं A B C। क्या करेंगे, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, माध्यिका देखिए बीचों बीच आपका लंब आ गया, तो D, माध्यिका मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है ना, जिसका नाम D है, ठीक है। तो अब यहां कह रहा है कि माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है। दो त्रिभुज में विभाजित कर दिया, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि जिसके शीर्ष A का शीर्ष देखिए क्या कह रहा है 4 है -6 है, B में क्या है 3 है -2 है, और C में क्या है 5 है 2 है, ठीक। तो हम लोग केयर करेंगे AB जो है ना आपका माध्यिका है त्रिभुज ABC का, ठीक है। तो अब यहाँ दो त्रिभुज में बट गया, त्रिभुज ADB हो गया, एक त्रिभुज ADC हो गया, ठीक है ना। दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो जब तक बिंदु D ज्ञात नहीं होगा तब तक हम लोग को क्षेत्रफल अलग अलग निकलेगा नहीं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, बिंदु D ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो बिंदु D में करना कुछ नहीं है, देखिए मध्य बिंदु है किसका BC का, देखेंगे चूंकि बिंदु D BC का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है, क्या एक्सिस कर दो, देखिए इसमें भी xy होगा, ठीक है ना। x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। x1 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 5 बाई 2, 5 3 8 बाई 2, 2 चौके 8 बराबर कितना हो गया 4। किसके बराबर है x बराबर कितना 4। फिर y बराबर y1 कितना है -2 प्लस y2 कितना है 2 बाई 2, -2 प्लस 2 0 बाई 2 बराबर 0। ये किसके बराबर आया y बराबर, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, लिखेंगे अगेन मिस पुनः दोबारा। सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग क्या चीज, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो फॉर्मूला हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2
23, 31, 12। ठीक है, लिखेंगे बराबर हाफ इंटू, तो जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जिस शीर्ष का चर्चा है, उस शीर्ष से हम ढूंढेंगे x1, x2, x3, y1, y2, y3। ठीक है, तो a d c समझ गया ना, क्या कीजिएगा, तो x1 कितना हो जाएगा, a कितना है 4 इंटू by2 d में खोजेंगे हम लोग, है ना, कितना है 0 माइनस by3 c में खोजेंगे कितना है 2 प्लस x2 कितना है d में खोजेंगे पहला दूसरा, है ना, कितना है 4 इंटू by3 कितना है 2 माइनस by1 कितना हो जाएगा माइनस 6 प्लस x3 कितना हो जाएगा 5 इंटू by1 कितना है माइनस 6 माइनस by2 कितना है 0। लिखेंगे बराबर हाफ इंटू 4 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5 इंटू माइनस 6। ठीक है, बराबर हाफ इंटू प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 प्लस 4 इंटू 6 दू 8 फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 6 25 30। ठीक, लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू, तो माइनस 8 रहने देंगे प्लस 8 चौक 32। ठीक है, फिर माइनस कितना हो जाएगा 30, फिर लिखेंगे बराबर हाफ इंटू 32 माइनस 30 और 8 38 माइनस वाला एक साथ हो गया बराबर हाफ गुना, ध्यान देंगे हम लोग 38 में से 32 लिया माइनस 6 द्वितीय 6 बराबर माइनस 3। तो ध्यान दीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में होता नहीं है, हम लोग क्या लिखेंगे बराबर 3 वर्ग मात्रक। ठीक है, किसका निकल गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला गया। ठीक, कितना है 3 वर्ग मात्रक। ध्यान देंगे हम लोग, अब निकालेंगे, क्या कीजिएगा लिखेंगे नाउ, अब क्या चीज त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल इक्वल टू, है ना, तो क्या करेंगे क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 23, 31, 12। ठीक है, बराबर हाफ इंटू x1 बाबू देखिएगा क्या होगा 4 इंटू y2 क्या होगा 4 माइनस y3 क्या हो जाएगा, सॉरी y2 0 माइनस y3 कितना होगा माइनस 2 प्लस x2 कितना हो जाएगा 4 इंटू y3 कितना हो जाएगा माइनस 2 माइनस y1 कितना हो जाएगा माइनस 6 प्लस x3। ठीक है, कितना है 3 इंटू y1 कितना है माइनस 6 माइनस y2 कितना है, सॉरी y2 वाला होगा ना 0, हाँ सेकेंड कीजिएगा, मिस्टेक कीजिएगा तो हिसाब गलती हो जाएगी। ठीक है, बराबर 1/2 इंटू 4 इंटू माइनस माइनस प्लस 2 फिर प्लस फिर 4 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 फिर प्लस 3 इंटू माइनस 6 बराबर 1/2 इंटू 4 दूनी 8 फिर प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू में गुना कर दे डायरेक्ट 6 में 2 गया 4 प्लस माइनस माइनस 6 किया 18। ठीक है, बराबर हाफ इंटू 8 प्लस 4 चौक 16 माइनस 18। ठीक है, लिखेंगे बराबर हाफ इंटू
16 8 24 प्लस वाला एक साथ माइनस 18 बराबर हाफ इंटू 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 दूतिया 6 बराबर 3 वर्ग मात्रक। ठीक है, लिखेंगे हम लोग अब अतः हमें क्या करेंगे, कह रहा है कि त्रिभुज की एक माध्यिका लिख देंगे अतः हमें, अतः त्रिभुज की एक माध्यिका, ठीक है ना, बराबर क्षेत्रफलों, ठीक है ना, वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, कैसे हो गया पता है ना, त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ADB, ठीक है, दोनों बराबर था, क्षेत्रफल तो कितना है बराबर आया, ठीक है ना, बराबर लिख देते हैं 3 वर्ग मात्रक। ठीक, क्वेश्चन आपका था प्रूफ करने का, प्रूफ कर दिए, दिखा दिए हम लोग, है ना, और इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। और नेक्स्ट चैप्टर जो चालू करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे हम लोग, ठीक है, और आप लोग केयर कीजिएगा, मन लगा के पढ़िए, ध्यान दीजिएगा।